चलिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल की हाल चाल। आप सभी अध्ययन करने वाले मित्रों को आपके ही अपने YouTube चैनल आर्ट्स क्लास पे स्वागत है और मैं भारती सर। आज हम लोग पढ़ेंगे 12वीं कक्षा का जो इतिहास है उसके चैप्टर नंबर 10। और अब तक के पिछले वीडियो सीरीज में भाई इसमें हम पढ़ा चुके हैं पहाड़ी लोगों के बारे में कि देखे थे कि किस तरह से राजमहल की पहाड़ी में जो पहले से लोग रह रहे थे वो पहाड़ी लोग थे। और अब एक हम नई जनजाति के बारे में इस वीडियो सीरीज में पढ़ने वाले हैं जिस जनजाति का नाम है संथाली। तो पहले उनके आगमन को हम लोग देखेंगे कि किस तरह से आ रहे हैं, किस तरह से गुजर बस कर रहे हैं, उनकी संख्या पहले कितनी थी, बाद में कितनी हो गई, कितने गांव थे संथालियों का, और जब विद्रोह होगा उस समय में लगभग कितने गांव होंगे, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है हम आपको देने वाले हैं। तो बन रही इस वीडियो सीरीज के ऊपर में तो थोड़ी सी बात आपको बता दें कि जो 12वीं कक्षा के जो एग्जाम देने वाले जो विद्यार्थी है ना, तो बोर्ड परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जनजाति विद्रोह है और जनजाति में पहाड़ी लोगों से ज्यादा इंपॉर्टेंट संथाली लोग हैं। क्योंकि कई बार जब कंपटीशन में बच्चे स्टडी करते हैं तो वो डायरेक्ट समझते हैं कि वो संथाली लोग और राजमहल की पहाड़ी, जबकि 12वीं कक्षा के विद्यार्थी सब पूरा कॉन्सेप्ट जा रहे हैं कि पहले पहाड़ी थे, बाद में यहां संथाली आए। अच्छा, जो बिहार में खास करके बीपीएससी की तैयारी करने वाले हैं, झारखंड जेपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, साथ ही साथ अगर बात कर ले यूपीएससी के भी अगर विद्यार्थी हैं आप, तो यहाँ पे आपको समझना बड़ा जरूरी है। संथाली का पूरा कॉन्सेप्ट है एनसीईआरटी में और पूरे उसी एनसीईआरटी के सभी कॉन्सेप्ट के बारीकी ढंग से हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं। तो आइए आज के वीडियो सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए संथाली लोगों के बारे में हम बात करें उससे पहले थोड़ा सा, चूंकि आप पहली बार अगर हमारे वीडियो देख रहे होंगे तो थोड़ा सा जानना जरूरी है कि अंग्रेजों के अंडर में पूरा बंगाल आ चुका था। और ये बंगाल की अगर बात कर ले तो इसमें पूरा बांग्लादेश है सर, ये उसमें पश्चिम बंगाल का भाग है, इसमें बिहार शामिल है और साथ साथ ये उड़ीसा शामिल है। और उस समय बिहार के नीचे वाला इसका एक भाई यानी झारखंड उस समय बिहार में ही था। तो ये पूरा बिहार की बात कर ले तो झारखंड बिहार साथ में है। तो इतना बड़ा क्षेत्र आज के हिसाब से उड़ीसा है, झारखंड है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, बांग्लादेश है। ये पूरा क्षेत्र बंगाल, और बंगाल किसी के अगर कब्जे में था तो वो था अंग्रेज। अब यहां ध्यान से सुनेंगे, यानी बंगाल क्षेत्र के अंतर्गत ही आने वाला, याद रखेंगे, यहां झारखंड में एक पहाड़ी था गुरु, और इस पहाड़ी का नाम था राजमहल की पहाड़ी। ये किस्से, ये चर्चाएं आपका चैप्टर में हम लोग बहुत दिन से ये पढ़ाते आपको आ रहे हैं और आज फाइनली एकदम बेहतर कॉन्सेप्ट आपको मिलने वाला है। तो मान लीजिए कि ये ऊंचा नीचा बहुत दूर तक फैला एक पहाड़ी था और इस पहाड़ी को कहते हैं राजमहल की पहाड़ी। तो कहां में है? झारखंड में है। तो झारखंड के कई एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो झारखंड में जेपीएससी के जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं तो उनके लिए तो एकदम इंपॉर्टेंट है। अब ये ध्यान से सुनेंगे, पहले सबसे पहले आपको याद रखना है कि राजमहल की पहाड़ी कहां है? तो झारखंड में। अच्छा, इस पहाड़ी पे सबसे पहले जो लोग रहते थे उनका नाम क्या है? तो उनको पहाड़ी लोग कहा गया है। ठीक है, वो भी जनजाति ही है, आदिवासी के तरह वो जंगल में रहते हैं, जंगल ही उनके जीवन के आधार और उनकी पहचान है। अब ध्यान से सुनेंगे, कहते हैं कि पहाड़ी लोग कैसे कैसे रह रहे थे। आप लोग देखे थे कि ये लोग गांव को भी तंग करते थे। पहाड़ी लोगों के मुखिया गांव में जाते थे, वहां से लगान वसूल के लाते थे, कहते थे कि अगर तुम नहीं दोगे, व्यापारियों को भी धमकाते थे कि अगर व्यापारी तुम टैक्स नहीं दोगे तो राजमहल की पहाड़ी से रास्ता वाला जो गया है ना, वो रास्ता से तो अगर अनाज जाएगा तो इन्हीं से रास्ते में लूट लेंगे। तो तरह तरह को जमींदारों को भी ये धमकाते थे, साथ साथ में व्यापारियों को भी धमकाते थे, आम किसानों में भी लूटपाट कर करके। और इनको जब समय बुरा चलता था, अकाल की स्थिति आ जाती थी, पहाड़ी लोगों के पास में भूखमरी आ जाए तो ये लोग यही करते थे। और ये पहले के पहाड़ी थे। तो पहाड़ी लोग बड़े मजे से इस पहाड़ी वाले राजमहल की पहाड़ी में रहते थे, उनको कोई आपत्ति नहीं थी। अब बात को समझेंगे, पहाड़ी लोगों से तो आप लोग देखें कि अंग्रेज भी डरता था। अंग्रेज चाहता था कि पहाड़ी लोगों को यहां से भगाया जाए, लेकिन फाइनली पहाड़ी इतने मजबूत थे ना, घना घोर जंगल था। अंग्रेज अगर पहाड़ी में एंट्री लेवेगा तो अंग्रेजों को पहाड़ी के अंदर में रास्ता मालूम नहीं है। और पहाड़ के अंदर में रहने वाले जो वनवासी है ना सर, पहाड़ी लोग है ना, उनको सारे जगह मालूम है। तो चलिए इसी कड़ी को हम लोग देखें तो कहीं ना कहीं अगर बात कर ले सर, तो पहाड़ी लोग बड़े मौज में जीवन बिता रहे थे राजमहल की पहाड़ी में। कहते हैं कि उन दिनों एक नई खतरा इनको मिला। याद रखेंगे, ये नई खतरा का जो सूचना है ना, संकेत है ना, ये किनको मिल रहा है? तो पहाड़ी लोगों को। अब यहां पे बात को समझेंगे,
ये नई खतरा कैसे हो गई? तो ये नई खतरा संथाली के आगमन के कारण हो रहा है। बात को ध्यान से सुनेंगे। इन पहाड़ी लोगों के लिए एक खतरा का विषय बन गया, और ये खतरा का विषय बना कैसे? तो एक नई सूचना आई कि इधर के आसपास के पहाड़ी के आसपास में सारे जो लोग हैं वो संथाली लोग हैं। संथाली भी एक जनजाति है। अभी वीडियो सेशन में देखेंगे कि पहले संथाली आया कैसे, पूरे बंगाल में कैसे आया, ये सबको देखेंगे। लेकिन अभी हम लोग आगे की कहानी देखें, फिर एक फ्लैशबैक में चलेंगे, तब आपको समझ में आएगा। कहते हैं कि संथाली लोगों के आने का जो खबर है इस पहाड़ी के पास में वो मिल गई, जिससे कहीं ना कहीं पहाड़ी लोगों को ये खतरा महसूस हुआ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो संथाली लोगों का आगमन हुआ, ये क्या कर रहा है भाई? तो जो इमारती लकड़ियां इस राजमहल की पहाड़ी में होती थी, इस इमारती लकड़ियां को पहले किनारे किनारे पे पहाड़ी के तलछटी इलाकों में जो इमारती लकड़ियां होते थे, उन लकड़ियों को ये संथाली जो जनजाति लोग हैं ये कटाई करते हुए साथ साथ जमीन भी अब ये जोतते थे, और जमीन को जोतते हुए साथ में याद रखेंगे कपास उगाते हुए अब ये कहां चले आ रहे थे? तो एकदम राजमहल की पहाड़ी के नजदीक में। तो भैया इससे तो दिक्कत हो रही है। ये चावल का भी उत्पादन करते हैं, ये कपास का भी उत्पादन कर रहे हैं, इमारती लकड़ियों को काट रहे हैं, और इस तरह से फसलों का उत्पादन करते हुए बड़ी संख्या में धीरे धीरे कहते हैं कि इन इलाकों में एक बड़ी संख्या में घूस आए थे। मामला समझिएगा। कहते हैं कि जो राजमहल की जो निचली वाला भाग है, यहां पे हमने लिखा है एनसीईआरटी में ही से लेकर के कि निचली वाले भागों में बड़ी संख्या में कौन आ गए थे? तो संथाली लोग। जैसे मान लेते हैं कि ये पहाड़ी बहुत दूर तक फैली हुई थी, और पहाड़ी के जो किनारे किनारे वाला भाग था, ये मान लेते हैं कि ये पहाड़ी है, और पहाड़ी के बीच घना घोर में ये लोग रहते थे। लेकिन किनारे किनारे पे ये पहाड़ी लोग भी बताए थे ना पिछले दिन कि झूम कृषि करते थे, जंगलों को काट छाट करके जला करके खेती करते थे, आज यहां तो कल यहां। तो अब ये किनारे किनारे वाला जो इलाका है इस राजमहल की पहाड़ी के, वहां एक नया जनजाति आ गया है, वो है संथाली। और ये संथाली के आने से बताइए इनको खतरा होगा कि नहीं होगा? तो वही चीज कह रहे हैं कि नई खतरे के रूप में इन दोनों नया खतरा बन गया इनके लिए कि संथाली आया। अब कहिए कि खतरा कैसे, क्यों, सारा कॉन्सेप्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। चलिए हम लोग अब देखते रहेंगे, आगे के डेटा ध्यान से सुनेंगे। तो निचली वाले भागों में आ गए, जिससे पहाड़ी लोगों के लिए खतरा हो गया। अब ये ध्यान सुनेंगे, बेचारे पहाड़ी जो लोग थे वो राजमहल के पहाड़ी के भीतर चले गए। जब पहाड़ी के किनारे किनारे संथालियों का आगमन होता है तो पहाड़ी लोग जो है वो धीरे धीरे सिमटते चले गए, और पहाड़ी अब निचली वाले भागों में नहीं आते थे, क्योंकि निचली वाले भागों में संथाली लोग खेती बाड़ी करते थे। तो अब पहाड़ी लोग खाली पहाड़ के बीचे वाला भाग में रह गए थे। अब बात को आगे सुनेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट बात इससे पहले ध्यान से सुनेंगे कि पहाड़ी के किनारे किनारे तो आ गए संथाली, और पहाड़ी लोग कहां चले गए थे? तो पहाड़ी के बीच में। अब दो बातें आपको यही याद रखना, 12वीं कक्षा वाला जो विद्यार्थी है एकदम सुन लीजिए, बोर्ड में ऐसे ही प्रश्न आते हैं। कहते हैं ना कि कुदाल को पहाड़ी, बात को सुनेंगे, पहाड़ी लोग जब झूम खेती करता था तो बताए थे कि कुदाल का प्रयोग केवल करता था, वो लोग हल का प्रयोग नहीं करता था, चूंकि अस्थायी रूप से खेती करता नहीं था तो कुदाल का प्रयोग करता था। इसीलिए एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है कि कुदाल का जो संबंध है ना सर, वो पहाड़ी लोग से। संथाली से आने से पहले, संथालियों के आने से पहले राजमहल के पहाड़ी में जो पहाड़ी लोग रहते थे तो वो हल का कुदाल का प्रयोग करते थे। तो कहते कुदाल किसका प्रतीक है? किसका प्रतीक है राजमहल के पहाड़ी में? तो पहाड़ी लोगों का। लेकिन ये जो संथाली एंट्री लिया ना, ये हल का प्रयोग करता था, और हल के प्रयोग करने से याद रखेंगे हल किसके प्रतीक के रूप में हम जान सकते हैं? तो संथाली लोगों को। याद रखेंगे हल को हम संथाली का प्रतीक समझ सकते हैं, जबकि बात कर ले तो कुदाल को किसका प्रतीक समझेंगे? पहाड़ी का। एकदम सिंपल तो बात है। नया संथाली आया, संथाली कौन है? बाशिंदा है यहाँ का, बाहर से आकर के नया नया बसा है, तो ये हल का प्रयोग कर रहा है, तो इसका संबंध हल से। और पहले जो लोग रह रहा है वो कुदाल का प्रयोग करता था, तो पहाड़ी लोगों का संबंध कुदाल से। अब बताइए ये बेचारे हल वाले जो आ गए ना, संथाली लोग आ गए ना, जिसके कारण बेचारे कुदाल के प्रयोग करने वाले पहाड़ी के अंदर चले गए। तो बताइए उनको इनसे तकलीफ होगी कि नहीं भाई?
थोड़ा सा तो तकलीफ होगा ना, तो तकलीफ होगा तो एक हल और एक कुदाल, ये दोनों की लड़ाई काफी वर्षों तक चलेगी। ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो ये भी हम लोग देखेंगे कि हल और किसकी लड़ाई है, तो कुदाल की लड़ाई। कुदाल किसका प्रतीक है, पहाड़ी लोगों का। हल किसका प्रतीक है, संथाली लोगों का। चलिए यहां तक आप समझ गए। तो अब मेन चीज ध्यान सुनेंगे, इस संथाली के बारे में बात करें ना भैया, तो संथाली एक बाशिंदा है, बाहर से आके बसा है। और ये कैसे आया नहीं आया, ये अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ साक्ष्य के आधार पे। और ये साक्ष्य किनका होने वाला है, तो ये साक्ष्य फ्रांसिस बुकानन का होने वाला है। जो बुकानन एक चिकित्सक था, समझ रहे बात ना। बुकानन की पहले चर्चा कर दी है, बार बार चर्चा करना अच्छी नहीं है। चलिए ये ध्यान से सुनेंगे, ये याद रखेंगे 1810 के अंत में, याद रखेंगे 1810 के अंत में। कहते हैं ना कि बुकानन, याद रखेंगे कौन है, बुकानन। ये बुकानन जिसको हम लोग कहते हैं फ्रांसिस बुकानन, 1810 के अंत में फ्रांसिस बुकानन आता है। और आने के बाद कहते हैं गंजूरिया पहाड़, ये पहाड़ का नाम थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे, कौन सा पहाड़ है सर, तो गंजूरिया पहाड़ है, ठीक है। और ये गंजूरिया पहाड़ बुक्स में भी देखेंगे यही लिखा हुआ है, और हमने सर्च भी किया है, तो ये भी राजमहल के पहाड़ी का एक भाग है। ये सही है, क्योंकि जितने भी डेटा हम लिखते हैं और आपको पढ़ाते हैं, पहले उन डेटाओं पे हम लोग पहले देख लेते हैं कि क्या ये सही है नहीं है, बुक में भी मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है। चलिए अब ध्यान से सुनेंगे। तो कहते हैं फ्रांसिस बुकानन आता है, कब आता है, 1810 के अंत में। अब इनके बातों को बड़ा बढ़िया सुनेंगे। कहते हैं कि फ्रांसिस बुकानन ने इन पहाड़ियों के चट्टानी वाले भागों से हो करके गए, तो पहाड़ी को जब पार किए तो एक पहाड़ जिसको कहते हैं कौन सा पहाड़, गंजूरिया पहाड़। ये गंजूरिया पहाड़ को पार किए, और जैसे ही गंजूरिया पहाड़ को पार किए तो इनको एक गांव दिखाई दिया। और ये गांव कोई नई गांव नहीं थी, ये फ्रांसिस बुकानन बता रहे हैं कि ये गांव तो पुरानी थी। ये गांव कैसी थी, तो पुरानी, यानी पहले भी ये बस्तियां थे, पहले भी लोग रहते थे। लेकिन अब ये क्या लिख रहे हैं, इनके बातों को सुनेंगे। फ्रांसिस बुकानन का कहना क्या है, ये हम आपको बता रहे हैं। फ्रांसिस बुकानन कहे कि जब हम गंजूरिया पहाड़ी को जब पार किए, अच्छा ये गंजूरिया पहाड़ी क्या है, शायद हम अभी बताना ही भूल जाते। तो गंजूरिया पहाड़ी की बात कर ले तो ये राजमहल के पहाड़ियां ना बहुत दूर तक फैले हुए थे, काफी किलोमीटर में ये फैले हुए थे। और जिसमें इसी पहाड़ी का एक श्रृंखला है, श्रृंखला समझते हैं ना, पहाड़ी मान लेते ये है, ऐसे है, तो यहाँ पे भी पर्वत श्रृंखला है, यहाँ पे छोटा सा हो जाएगा, तो इसी का जो कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। और ये यहाँ तक मान लेते कोई पहाड़ी, तो इसका एक अलग नाम हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये श्रृंखला इसी का भाग है, तो कहीं ना कहीं ये पहाड़ी इसके अंतर्गत है। तो ठीक इसी तरह से राजमहल की मान लो ये बहुत बड़ी पहाड़ी है, और इसी का एक भाग, एक श्रृंखला है, जिस पहाड़ी को क्या कहते हैं, गंजूरिया पहाड़ी। तो ये गंजूरिया पहाड़ी क्या है, आप समझ गए कि गंजूरिया पहाड़ी राजमहल पहाड़ी का ही एक श्रृंखला है भाई, उसी का भाग है। और इसी पहाड़ी को पार किए तो बुकानन को देखने के लिए क्या मिला, करे कि एक गांव है, गांव भी पुराना है, लेकिन वहां नई चीज क्या देखे, ये कहे कि आसपास के जब हम लोग खेतों को देखे तो ऐसा लग रहा था कि वो खेत, आसपास के खेत को लगे देखने पर लगा कि वो अभी अभी जुताई किया गया है। ध्यान सुनेंगे, फ्रांसिस बुकानन कह रहे कि जब गंजूरिया पहाड़ी को हमने पार किया तो हमको एक बस्तियां दिखी, एक गांव दिखा, और वो गांव के आसपास में जो खेत थे ना सर, वो खेत अभी अभी जूते थे। ये फ्रांसिस बुकानन बता रहे हैं। अब ध्यान से सुनेंगे, ये खेतों की जो जुताई थी, और ये खेतों की जुताई के जो भूदृश्य थे, यानी किस तरह से वहां जुताई के बाद भूमि का जो दृश्य है ना सर, वो एकदम अलग दिख रहा था, इतना बढ़िया दिख रहा था कि बेचारे फ्रांसिस बुकानन कहते हैं कि हम तो अचकित, अचंभित रह गए। अचकित हम लोग भी बोलते हैं, या आप समझिएगा किताब भाषा, अचंभित रह गए। क्या रखे, तो अचंभित रह गए। तो फ्रांसिस बुकानन किसको देख करके अचंभित रह रहे हैं, तो ये जो जूते हुए खेत है ना, इससे पता चलता है कि शायद फ्रांसिस बुकानन इससे पहले भी राजमहल की पहाड़ी में जरूर आए होंगे। क्योंकि ये कह रहे हैं कि गांव पुराना है, लेकिन यहां पर कुछ ना कुछ चेंजिंग हम देख रहे हैं भाई, ये जमीन अभी अभी जूता है। इसका मतलब है कि पहले आप नहीं आए होंगे इन क्षेत्रों में, सॉरी पहले भी आप आए होंगे, और तब आपको ये चीजें दिख रहा है। जैसे आप मान लेते हैं कि नानी ही जाते हैं और नानी ही गए या फिर कहीं पे,
और पहले लोगों का मकान मिट्टी का देखते होंगे। जब आप एकदम बचपन में गए होंगे कि आपके जहां पे फैमिली का घर होगा वहां मिट्टी का होगा, सड़कें एकदम कच्ची होगा, जहां पे गाड़ियां चलते होंगे तो एकदम देसी पाउडर उड़ते होंगे। और फिर जब आप जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि एकदम पक्की शहर है और हमारे जो घर है उस घर के सामने वाला जो घर है भाई, उस सामने वाले घर का भी मकान कुछ अलग हो गया, उसका गेट वेट सब अलग है, ईंटे का मकान है। तो आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि जब हम बचपन में आए थे तो ऐसा नहीं था, लेकिन अब है तो कितना बदल गया है। कुछ आप वहां जाते हैं ना तो अचंभित फील करते हैं। और जहां पे मिट्टी का एरिया जब हम पहली बार ही जाते हैं तो उसको देख करके अचंभित आपको कैसे लग सकता है सर? तो यही चीज है कि ये कह रहे हैं कि पहाड़ी में ये गांव पुराना है लेकिन यहाँ खेत अभी अभी जूता है सर। और ये जूते खेत को देख करके ये अचंभित हो गए। ये आदमी कौन है? फ्रांसिस बुकानन, अंग्रेजी आदमी है। और कहते हैं कि मानव श्रम के, ये इन्हीं का लाइन है, याद रखेंगे, फ्रांसिस बुकानन का कहना है इस जूते खेत को देख करके कि मानव श्रम के समुचित प्रयोग से उस क्षेत्र की तो काया ही बदल गई। ये ध्यान से सुनेंगे। ये जूते खेत को देख करके कह रहे हैं कि मनुष्य का जो श्रम है ना सर, मनुष्य मेहनत कर करके ये पथरीली बंजर टाइप के जो जमीन हमको जो दिखने में लगता था, इसको इतना बढ़िया सुंदर उपजाऊ बना दिया है। ये सब पॉसिबल हुआ है तो केवल मानव श्रम से। तो ये कहे कि मानव श्रम ने अपने समुचित श्रम का प्रयोग कर करके इस क्षेत्र का काया ही क्या कर दिया है? बदल दिया है। यानी कहीं ना कहीं मानव श्रम की व्याख्या कर रहे हैं फ्रांसिस बुकानन। चलिए आगे के लाइंस पढ़ते हैं एनसीईआरटी के। कहते हैं कि जमीन जो चट्टानी वाले भाग थे उसको इतना बढ़िया उपजाया, इतना बढ़िया बना दिया गया इस उपजाऊ टाइप के कि भाई हम अचंभित रह गए। और साथ में साथ लिखते हैं, कहते हैं कि एरिया में जहां पे इसको जोत कर करके अभी अभी जोता गया था, पथरीली भागों को उपजाऊ बना दिया गया था। और यहां पर ये लिखते हैं कि इतना बढ़िया तंबाकू और सरसों की यहां लोग खेती किए हैं कि ऐसे तंबाकू और सरसों की खेती हमने दुनिया में कहीं नहीं देखा। ये भाई हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, आपके सारे बुक्स में एनसीईआरटी के सारे फैक्ट्स बोल रहे हैं। चलिए ध्यान सुनेंगे। ये फ्रांसिस बुकानन कह रहे हैं कि इतना बढ़िया तंबाकू और इतना बढ़िया सरसों का जो उत्पादन है ना सर, आज तक हमने तो दुनिया में नहीं देखा है। एकदम मन मोहने वाले बात फ्रांसिस बुकानन कर रहे हैं। चलिए संथाली का पूरा कॉन्सेप्ट देखेंगे आज। अगले दिन संथाली विद्रोह देखेंगे। जब संथाली विद्रोह हम लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा आपको, दम दिल दहला देने वाला घटना है। जिस जालियांवाला बाग हत्याकांड को बच्चा भूलता नहीं है, बच्चा जवान सब याद रखता है, लेकिन जब आप संथाली विद्रोह पढ़िएगा ना सर तो उसके आगे जालियांवाला बाग हत्याकांड भी फीका पड़ जाएगा। तो पढ़ने का एक कॉन्सेप्ट होता है, जब तक पृष्ठभूमि नहीं जानेंगे ये लोग कैसे हैं, क्या ये सही में खराब लोग हैं, अच्छे लोग हैं, ठीक है, तो समझ डेवलप करने के लिए एनसीईआरटी के सभी फैक्ट्स पढ़ा रहे हैं। और इतना पढ़ लेंगे तो कितना भी बड़े लेवल का एग्जाम हो उसके लिए आपका मेंटलिटी एकदम तैयार हो जाएगा। चलिए हम ज्यादा बात बोलेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। बरगल आप कहिए खाली फालतू बात करते हैं। आप देखिए ये कह रहे हैं कि तंबाकू और सरसों हमने आज तक ऐसा दुनिया में नहीं देखा। कौन कह रहे हैं? फ्रांसिस बुकानन। आगे बात को समझेंगे। अभी आसपास के वहां लोगों से ये पूछे, बुकानन क्या किए हैं सर? तो बुकानन लोगों से पूछा, और जब लोगों से पूछा इस भाई खेती बाड़ी इन सबको देख करके, तो लोगों से पूछने पर पता चला कि संथाली लोगों ने कृषि की सीमाएं बढ़ा रही है। बात को ध्यान सुनेंगे। संथाली लोग पहले तो आए, बसे, और ये बंजर टाइप के जमीन जहां पे खाली पेड़ पौधे उगते थे, पहाड़ वाला भाग ना है तो पथरीली भाग था, लेकिन इनको अपने श्रम से उपजाऊ बनाए और धीरे धीरे जंगलों को काट कर करके और ये अपनी खेती करने की जो सीमाएं है ना इसको वो बढ़ा रहा है। यहां तक आपको अब एनसीईआरटी बताती है। इसके बाद एनसीईआरटी कहती है कि संथाली राजमहल के पहाड़ी में कैसे आ गई। अब ये तो देख रहे हैं कि भाई ये आ गया है, खेती बाड़ी कर रहा है, लेकिन अब आपके बुक्स बताती है कि इसके आने के पीछे ये पहले होना चाहिए था आपके हिसाब से, हमारे हिसाब से नहीं, हम तो को तो ठीक लगता है एनसीईआरटी। ध्यान सुनेंगे, केवल समझने का खेल है। अब लोग को लगना चाहिए कि सर ये कैसे आया ना, पहले इसको देना चाहिए था एनसीईआरटी को और बाद में देना चाहिए था कि क्या क्या कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं। एनसीईआरटी पहले क्या ही कर रहा है, नहीं किया है, सब पहले झोंक देगा, लास्ट के सीन पहले दिखाएगा और पहिलका वाला सीन लास्ट में दिखा देगा। हमको तो अच्छा लगता है पढ़ के। चलिए ध्यान से सुनेंगे। संथाली लोग राजमहल की पहाड़ी में कैसे आई। अब इसकी कहानी कहते हैं कि संथाली लोग, अनुमान लगाया जाता है लगभग 1780 के दशक के
फोकस करेंगे। संथाली लोग एक जनजाति है। जनजाति का मतलब जो खानाबदोश जीवन जिएंगे, कहीं अस्थायी रूप से खेती बाड़ी नहीं करेंगे। आज यहाँ है तो कल वहां तो परसों वहां। आप लोग अभी अपने इलाका में भी देखेंगे कहीं पे स्कूल में कोई लोग टेंट प्लांट डाले रहते हैं और 10 दिन 20 दिन महीना 2 महीने फिर वो लोग क्या करते हैं, अपने बाल बच्चे कपड़े जो भी उनके पास रहने खाने पीने का साधन होता है टेंट प्लांट, उसको बांध कर करके दूसरे जगह चल जाते हैं। तो ये क्या होता है ना, खानाबदोश जीवन जीते हैं जनजाति लोग। गुलगुला अलग टाइप के भाषा बोलते हैं। हालांकि संथाली लोग का अलग भाषा है, बहुत सारी जनजातियों का अपनी अपनी भाषा है, लेकिन हम आपको बताने का प्रयास करें जिससे आप समझ जाएंगे। आपके स्कूल वगैरह इस सब में खेत खलियान में देखे होंगे टेंट प्लांट मार के रहते हैं, ठीक है, और एक जगह से दूसरे जगह ये लोग चले जाते हैं। ये जनजाति है सर, एक जगह नहीं रहते हैं। तो चलिए इसमें हम लोग आप बेहतर से समझेंगे, पहले आप बात को समझिएगा। कहते हैं कि संथाली जो लोग है ना, ये संथाली लोग है राजमहल की पहाड़ी में कैसे आती है, तो 1780 के दशक के आसपास में ये बंगाल में आता है।